अस्सलाम वालेकुम। अलगाज़ी सेंटर ऑफ एजुकेशन में खुशामदीद। आज का हमारा टॉपिक एक्सरसाइज नंबर 3.3 क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट है कि इन्वर्स किस तरह से फाइंड किया जाएगा एडजॉइंट मेथड से, यानी एडजॉइंट के ज़रिए से इन्वर्स किस तरह से फाइंड करना है। इन्वर्स फाइंड करने का मेथड हमने पढ़ा हुआ है 2/2 का, कि उसका किस तरह से फाइंड करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। लेकिन अगर ऑर्डर 3/3 आ जाए हमारे पास तो फिर उसका इन्वर्स किस तरह से फाइंड किया जाएगा। डिटर्मिनेंट फाइंड करने का मेथड हमें पता है, डिटर्मिनेंट हम फाइंड कर लेंगे। अब एडजॉइंट किस तरह से आएगा 3/3 का, उसका मेथड ये है कि हमने कोफैक्टर का मैट्रिक्स फाइंड कर लेना है। उसके सारे कोफैक्टर फाइंड कर लेंगे, उसका मैट्रिक्स लेंगे और फिर उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेंगे, हमारे पास ए का एडजॉइंट आ जाएगा। सबसे पहले हमने इनके कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं। सारे कोफैक्टर फाइंड कर लेंगे, A11, A12, A13, A21, 22, 23, 31, 32, 33। कोफैक्टर फाइंड करने का मेथड आपको बताया हुआ है कि आपने -1 पावर रो प्लस कॉलम लिख लेनी है। इसी तरह ये सबके साथ लिख देंगे, -1 पावर रो प्लस कॉलम, -1 पावर रो प्लस कॉलम, इन सब के साथ लिख देंगे। फर्स्ट वैल्यू के साथ प्लस आएगा, सेकंड के साथ माइनस, थर्ड के साथ प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस एंड सो ऑन, इसी तरह से चलता जाएगा। फिर उसके बाद उनके माइनर लिख लेंगे। ये कोफैक्टर फाइंड करने के लिए इसका माइनर यहाँ पर लिखेंगे। माइनर किस तरह से आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हमने छोड़ देना है। ये फर्स्ट रो है हमारे पास, फर्स्ट कॉलम है, इसको छोड़ देंगे। बाकी एंट्रीज हमारे पास ये आ रही हैं, इन एंट्रीज को यहाँ पर लिख देंगे। फिर इसी तरह से नेक्स्ट है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसको छोड़ देंगे। हमारे पास एंट्रीज आएंगी ये 0 0 -2 2, वो यहाँ पर लिख देंगे। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इसको छोड़ देंगे और ये एंट्रीज आएंगी वो यहाँ पर आ जाएंगी। फिर इसी तरह से सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, इसको छोड़ देंगे। बाकी एंट्रीज यहाँ पर लिखेंगे। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, इसको छोड़ देंगे और ये बाकी एंट्रीज हमारे पास यहाँ पर आ जाएंगी। फिर सेकंड रो थर्ड कॉलम है, सेकंड रो थर्ड कॉलम, 1 2 -2 -2, ये इसकी एंट्रीज यहाँ पर आ जाएंगी। सेम इसी तरह 3 1 3 2 और 3 3 के साथ भी करेंगे। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम ये हमने छोड़ देना, बाकी एंट्रीज हमारे पास आएंगी वो यहाँ पर लिखेंगे। फिर थर्ड रो सेकंड कॉलम, इसको छोड़ देंगे, उसकी एंट्रीज आ जाएंगी हमारे पास। फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, और ये जो एंट्रीज आएंगी यहाँ पर लिख देंगे। 2/2 ऑर्डर के अकॉर्डिंग इनका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे। उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू यहाँ पर लिखते जाएंगे, हमारे पास इनके सारे कोफैक्टर्स आ जाएंगे। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आएगा -4, ये मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होगा 0 क्रॉस वाइज 0, ये मल्टीप्लाई होकर 0 होगा, ये मल्टीप्लाई होकर -4, इसी तरह सोन 2 to the 4 and -6 2 -6 एंड -2 + 4, ये हमारे पास आएगा यहाँ पर +4। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, आएगा +2 और ये -2 हो जाएगा हमारे पास। इसी तरह यहाँ पर चलते जाएंगे बाकी एंट्रीज के साथ भी। इसी तरह से ही माइनर फाइंड कर लेंगे। इन सब के माइनर आएंगे, उनकी वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट करेंगे, उनके रिस्पेक्टिवली ऐड सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास ये कोफैक्टर आ जाएंगे। इन सारे कोफैक्टर्स को यहाँ पर पुट करना है हमने, ट्रांसपोज जहाँ पर लिया हुआ है इधर पुट करेंगे, हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। देखिए A11 की वैल्यू, A12 A13, इनकी वैल्यूज़ हैं -4 0 -4, यहाँ पर लिख देंगे -4 0 -4। इसी तरह A21 22 23 21 22 23, इनकी वैल्यूज़ हैं हमारे पास 2 -4 -2, ये आ जाएगा हमारे पास। बाकी यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज़ हैं, इनको लिखेंगे -6 0 -2, वो यहाँ पर आ जाएंगे हमारे पास -6 0 -2। ये जो कोफैक्टर फाइंड किए हैं उन सारे कोफैक्टर्स को ए ट्रांसपोज में, यहाँ ट्रांसपोज में यानी कोफैक्टर के ट्रांसपोज में आपने यहाँ पर पुट कर देना है। इधर पुट कर दें, उसका फिर ट्रांसपोज ले लें या डायरेक्ट ट्रांसपोज में पुट कर दें, यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे, ये उसका एडजॉइंट आ जाएगा। इस एडजॉइंट की वैल्यू को ऊपर लिखेंगे, नीचे डिटर्मिनेंट लिखेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा हमारे पास। एडजॉइंट हमने फाइंड करने का मेथड जो है वो देख लिया कि 3/3 का एडजॉइंट किस तरह से फाइंड किया जाता है। अब डिटर्मिनेंट आपने इसके कोफैक्टर्स को उनकी रिस्पेक्टिव एंट्री से मल्टीप्लाई करके डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेना। A11 को मल्टीप्लाई करेंगे A11 से, A12 मल्टीप्लाइड बाय A12, A13 मल्टीप्लाइड बाय A13।
जैसे ये फर्स्ट एंट्री है हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट को फैक्टर से, वो ये है हमारे पास। फिर सेकंड एंट्री इसको मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड को फैक्टर से। फिर थर्ड एंट्री इसको मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड को फैक्टर से। ये यहाँ पर मैंने लिख दी है। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास ये आ जाएगा 12 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 सॉरी, ये इसका डिटर्मिनेंट आ गया। अब ये एडजॉइंट आया हमारे पास, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। इन दोनों को डिवाइड करेंगे, ये एडजॉइंट है उसका डिटर्मिनेंट है। अब हर एक एंट्री को डिवाइड कर दें 8 से, इन सब को डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करेंगे कैंसिल करेंगे, ये हमारे पास इसका इन्वर्स आ जाएगा, ये इन्वर्स आ जाएगा हमारे पास। तो ये एडजॉइंट फाइंड करने का मेथड है। पहले हमने एडजॉइंट फाइंड कर लेना है कोफैक्टर के ज़रिए से। कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड करेंगे, उसका ट्रांसपोज लेंगे, हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। फिर डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेना है। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के बाद उसको डिवाइड करना है, हर एक एंट्री को डिटर्मिनेंट से डिवाइड करने के बाद हमारे पास उसका इन्वर्स आ जाएगा। अगर हम रो ऑपरेशन से या कॉलम ऑपरेशन से फाइंड करें इस इन्वर्स को, तो हमारे पास सेम यही आंसर आता है। कोई भी मेथड यूज़ करते हैं, यूज़ कर सकते हैं। हमने 3 मेथड पढ़ लिए हैं इन्वर्स फाइंड करने के। पहला मेथड तो हमारे पास ये है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। सेकंड मेथड हमारे पास है रो ऑपरेशन एंड थर्ड मेथड हमारे पास है कॉलम ऑपरेशन। इन तीनों मेथड को यूज़ करके हम इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।